जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें थीं। चारों में एक बार लड़ाई हो गई। भूख कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, और प्यास कह रही थी मैं बड़ी हूँ। नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी, और आशा अपने आप को सबसे बड़ा बता रही थी। जब आपस में इस बात का कोई फैसला नहीं हो पाया, तो चारों इस विवाद को लेकर राज्य के राजा के पास पहुंची। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को ही बड़ी बताया। राजा ने पूरे विवाद को समझा। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा, हे राजन, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब वे पकवान थाली में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक नगर में यह घोषणा करवा दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा और कोई पकवान नहीं बनाएगा, थाल में सजाएगा नहीं। जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। वह चारों ओर भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। तब वह लाचार होकर घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े को खा रही थी, और प्यास बोली, देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा कि ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं, नल, तालाब आदि बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और जब वे पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुआं न खुदवाए और नल न गड़वाए, अपने घरों में बर्तनों में पानी भरकर न रखे। राज्य के सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए। किसी को कोई बर्तन भरकर पानी न दे। देखते हैं तब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तब वह यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसने कहीं पानी ना पाया। जब कहीं भी पानी की एक भी बूंद ना मिली तो मजबूर होकर वह झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी।
उसने तुरंत राजा को यह सब बताया और कहा कि हे राजन, प्यास हार गई, वह तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ, लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं। जब वह मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में यह मुनादी करा दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, कोई भी बिस्तर ना लगाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं वह क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई, उसके बाद नींद को नींद आने लगी। वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर जमीन पर ही लेट गई। आशा यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास पहुंच गई और बोली, हे राजन, नींद भी हार गई। नर्म बिस्तर की बात कहने वाली नींद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि कैसे बड़ी हो। आशा बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में यह मुनादी करवा दो, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, कोई मेहनत ना करे और कोई मजदूरी भी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। जब आशा को आस जगेगी तो देखते हैं वह कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी वह यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीप के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिया बनाया वह कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुए। फिर अपने आप फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें नामुमकिन काम को करने की भी ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय से भी लड़ लेता है, लेकिन उसे एक आशा होती है कि यह कष्ट का समय भी निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा ही न हो तो वह एक मरे हुए इंसान के समान हो जाएगा। इसीलिए कभी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।